नमस्कार साथियों वर्गमूल एवं घनमूल के जो वर्ड प्रॉब्लम है समस्या है उनके बारे में हम कुछ सवाल लाए हैं। आइए उसको समझते हैं और लगाते चलते हैं। पहला सवाल है 162 में से किसी छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों, ध्यान दीजिएगा। आप सबसे पहले उसका हम करेंगे गुणनखंड और उसमें देखेंगे क्या कमी हो रही है। 162 करते हैं। देखिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे, देखिए ये 2 से काटेंगे। देखिए ये 2 8 16 यानी 2 1 में 2, ये 2 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 3 सत्ते 21, 3 त्रिके 9, 3 नवा 27, यानी कि ये हो गया आपका कल्ला। 3 त्रिके 9। आप देखेंगे क्या, आप इसका पेयर बनाएंगे। जैसे 162 है, इसको लिखते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा। 2 गुणे फिर 3 गुणे कैट है 1 2 3 4, 4 3 है 1 2 3 और ये 4 है। यानी कि आप देखें किस चीज़ की कमी है। यानी हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें 2 और की ज़रूरत है, जिनके गुणनखंडों में 2-2 का समूह होता है। उस संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। यानी देखिए इसमें किस चीज़ की कमी है, 2 की कमी। इसमें 2 और चाहिए, 2 के साथ हो जाएगा क्योंकि इसका पेयर बन जा रहा है। इसका 2 का जोड़ा, इसका एक जोड़ा बन रहा है 3 का, फिर एक जोड़ा बन गया 3 का, फिर इसका 2 कमी है, 2 होना चाहिए, इसलिए यहाँ कमी पड़ी है। यानी कि आप 2 से गुणा करेंगे तो आपकी वह आंसर है, वह छोटी-छोटी संख्या है। आवश्यक छोटी-छोटी संख्या है 2, ये 2 ही आपका आंसर है। अगला सवाल है 675 में किस छोटी से छोटी संख्या, किस छोटी सी छोटी संख्या से गुणा कर दें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। एक बात स्पष्ट कर रहे हैं कि जो पूर्ण वर्ग है और पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। इसमें समझिए कि जो गुणनखंड होंगे, जिसके गुणनखंड 2-2 समूह बनेंगे, 2-2 का समूह बनेगा इसमें, तो इसमें कितने का हो जाएगा? 3-3 का समूह बनेगा, 3-3 का समूह हो जाएगा, तब पूर्ण घन हो जाएगा। तो सवाल क्या था? सवाल यह था कि 675 में किस छोटी सी छोटी संख्या से गुणा कर दें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। 675। अब इसे का खंड खंड करते हैं, तो अब आसानी से करेंगे। सबसे स्टार्ट करते हैं 5 से। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 35, यानी ये हो जाएगा। सही है, देख लीजिए एक बार का। और 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। अच्छा, ये कट गया। 3 9 जा कितना हो जाएगा? 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब इसका जब ऐसे लिखते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा। 5 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 3। आप क्या चीज़ की कमी देखेंगे? आप यह कमी देखेंगे कि ये 3 का एक समूह बन गया। 3 का तो एक समूह बन गया है, लेकिन इसका अभी क्रॉस है। क्यों? क्योंकि इसको एक और चाहिए 5, तभी ये हो जाएगा, तभी ये होगा, तभी यह होगा, तभी इसका कंप्लीट हो जाएगा। क्या? पूर्ण घन जो बनेगा, 5 की जो कमी है। तो आपको आवश्यक छोटी संख्या है। 2028 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए, ये आपका सवाल है। तो 20 28 ये आपका संख्या गई। अब इसका करते हैं खंड, तब आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं 2 से काटें, 2 से कटेगा। 2 1 जा 2 0 जा 2 1 जा 2 4 जा, अभी 2 से कटेगा। 2 5 जा 10, अच्छा 2 7 जा 14, यानी कि 0 लगाना पड़ेगा तब तो होएगा इसका काम। 2 7 जा 14, ये हो गया। अब किससे कटेगा? अब देखिए किससे कटता है। अब ये कटता है किससे? देखिए ये 13 से कटेगा, 2 3 3 से कटेगा, 7 5 12, 3 से कट जाएगा। देखिए 3 से कटेगा ये, तो 3 एकम में 3, 2 गया, 3 छक्का 18, 2 गया 27। अब ये कटेगा 3 9 कितना हो जाएगा? 27। अब ये 13 से कटेगा क्योंकि वैसी संख्या है ही नहीं, कटेगा। 13 एकम में 13, तो कितना हो जाए? 13 39, फिर 13 से कटेगा। अब देखिए क्लास, तो साथियों आप देखेंगे कि 20 और 28 है, यानी 2028 है, तो 2 गुणे 2 फिर 3, 13 गुणे 13, और फिर क्या करेंगे? ये तो जितना है उतना हो गया। इसका तो पेयर बना, इसका पेयर, इसका नहीं बना। तो जिसका नहीं बना, हम उसी संख्या से, उस संख्या में 3 से ही भाग दे दें, इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, ख़त्म हो जाएगा ये।
बबल वर्ग खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। साथियों अगला सवाल है 13,500 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि प्राप्त भागफल पूर्ण घन बन जाए। 13,500, तो 13,500 है, तो इसको क्या करेंगे, काटेंगे। किससे काटेंगे, चलिए सबसे छोटी संख्या से, सबसे छोटी संख्या ले लेते हैं। तो 2 छके 12, अच्छा एक गया, कितना हुआ, 2 7 14, 2 5 10, 0 हो जाएगा। चलिए अभी 2 से कटेगा, 2 3 6, फिर 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10। अब किससे कटेगा भैया, अब इससे किससे काटेंगे, देखिए पहले जोड़ ले, 7 5 12, 12 6 18, यानी 3 से कटेगा। 3 एकम में 3, 3 एकम में 3, 3 दूना के 6, 3 5 15, अच्छा 5 यानी 5 2 7, 7 7 2 9, अभी भी 3 से कटेगा। 3 से काटते जाइए, 3 तरीके 9, फिर कितना बचा आपका, बचे 2, यानी 3 7 21, फिर बचा 1 3 5 15, ये हो गया ख़त्म। अब क्या हुआ, अब काटते हैं किससे, देखते हैं, चलिए अब काटते हैं। देखिए 7 5 12, 12 3 15, यानी 3 से कटेगा भी, 3 से काटें, देखो 3 एकम 3, 3 2 6, 3 5 15, अब किससे कटेगा ये, अब ये 5 से कटेगा यार, 5 काटो ना भाई यार, 5 9 10 25 25, खत्म कहानी बस। फिर उसके बाद क्या, हाँ ध्यान दीजिएगा, 25 25 25, फिर 5 एकम में 5, क्या यार गजब की बात करते हो तुम। 13,500 ये हो गया, तो 13,500 हो गया, तो क्या करेंगे, 2 गुणे ये हो गया, फिर 3 गुणे, वाह वाह, फिर क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 ये है भैया। इनका तो जोड़ा बन गया है, लेकिन इनका जोड़ा नहीं बनाया, खा 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 क्रॉस लगाई, इसलिए कि अभी भी यहाँ मिस्टेक है। क्या, जो सवाल पूछा है उसके अनुसार ये कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या पूछा था, 13,500 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि प्राप्त भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो ध्यान दीजिएगा मुन्ना, अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले उसी चीज़ को उड़ाई दो। क्या करना है, अब 2 × 2 इन चीज़ों से हम क्या कर रहे हैं, यानी 4 से भाग दें, भाग दोगे तो यही क्लास होगा ना जी, यही क्लास होगा, ख़त्म। जो बचेगा वो इससे यही पूर्ण घन बन जाएगा, यही प्राप्त हो जाएगा, ख़त्म कहानी। तो क्या हो जाएगा आपका, आपका यही संख्या है जो आवश्यक छोटी छोटी संख्या है। अगला सवाल, 324 वस्तुओं को उतनी पंक्ति में व्यवस्थित किया जाता है जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं, पंक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा ये पूछा है, चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पंक्तियों की कुल संख्या निकालते हैं। तो आप समझ गए हैं कि क्या होने वाला है इसमें, पंक्तियों की कुल संख्या, पंक्तियों की कुल संख्या, पंक्तियों की कुल संख्या बराबर, और जो बचवा दिया है ना 324, इसको अंडर रूट कर लेंगे। उसके बाद आप इसका क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट आता है कितना, 18। तो आप समझ गए होंगे, पंक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, तो यही है। अगला सवाल बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, क्या है, 484 नींबुओं को ठोस वर्ग के रूप में रखा गया है, किसी एक ओर से कितने नींबू दिखाई पड़ेंगे, आपको ये बताना है। चलिए, किसी एक ओर से दिखाई पड़ने वाले नींबुओं की संख्या, साथियों किसी एक ओर से, भैया एक ओर से देखेंगे ना कितनी नींबू दिखाई पड़ेगा, एक ओर से, एक ओर से दिखाई पड़ने वाले, दिखाई पड़ने वाले लिख भैया, ठीक है, नींबुओं की संख्या, नींबुओं की संख्या, चलिए कितना है, तो भाई वर्ग बनाना है, मान लीजिए यही है ना बक्सा, मान लीजिए तो बना ही दें आपको, ऐसे लीजिए, एक बना दिए, गजब मार साहब, ठीक है, अच्छा है। अब एक तरफ से कितनी नींबू आपको दिखाई देंगे, ठीक है, ये आपको बताना है एक तरफ से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ग है तो आप जानते हैं क्या निकालेंगे, इसका जो संख्या दी रहेगी, जैसे 484 है ना, 484 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 22। आपको एक तरफ का दिखाई देगा, 22 दिखाई देंगे, किसी एक ओर से दिखाई पड़ने वाली नींबू की संख्या 22 है।